हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल के एक नए ऑप्शन के बारे में जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, मतलब कि हम लोग एक्सेल में एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो फंड है एंड जो हमारा बैकग्राउंड है, सेल है, उसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे मैं मान लीजिए इतना डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, पूरे अपने इस डेटा को। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, अगर मान लीजिए मुझे इस डेटा में, ठीक है, कोई मतलब एक संख्या मानना है, उससे हम लोग को बड़ी संख्या निकालना है कि मुझे इस संख्या से बड़ी क्या क्या संख्या इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसमें मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, या फिर मान लीजिए मैं 50 ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया और मैं जाऊंगा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है हाईलाइट सेल रूल्स। ठीक है, हाईलाइट सेल रूल्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन में जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आता है हमारे पास ऑप्शन कि आप कितना से ग्रेटर देन चाहते हैं, मतलब कि किस संख्या से बड़ी संख्या आप चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 50, तो यहाँ पे मैंने 50 लिख लिया। और यहाँ पे रहता है कलर, मतलब कि आप किस कलर में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कलर मैं येलो ले सकता हूँ, या फिर मान लीजिए मुझे ग्रीन लेना है तो मैं ग्रीन ले सकता हूँ। मतलब कि अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा ना, तो जितनी भी मेरी संख्या होंगी 50 से अधिक, वो देखिए हाईलाइट हो गई है जी। जैसे 56 है, 51 है, 95 है, 65 है, मतलब कि ये सारी संख्याएँ क्या है, 50 से बड़ी हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाईलाइट में जाएंगे, फिर से लेस देन। अब जैसे लेस देन का फॉर्मूला हम लोग लाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग को ऑप्शन देता है वही चीज़ कि आप किससे लेस देन चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें मैं लिख लेता हूँ 50, तो मैं 50 से लेस देन चाहता हूँ। तो 50 से लेस देन वाले को क्या कर लेते हैं, मैं रेड कलर में कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये जो रेड वाली है ना, सारी की सारी क्या है, 50 से नीचे की हैं। ठीक है, जो ग्रीन वाले हैं वो 50 से ऊपर के हैं, और जो रेड वाले हैं ना, वो 50 से नीचे के हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा और ऑप्शन। जैसे इसमें मुझे मतलब दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो उसमें क्या करना होता है, मुझे रूल को, जो रूल मैंने फॉलो किया वो उस रूल को क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेंगे क्लियर रूल, और क्लियर, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको देगा, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। मतलब कि जैसे मैंने देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें से मुझे रूल हटाना है, या फिर क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट। इस सीट में हम लोग अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला अप्लाई किए होंगे या फिर रूल अप्लाई किए होंगे, तो उसको भी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से फिलहाल सेलेक्टेड सेल से हटा लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल हो गया। ओके, चलिए अब मैं आपको बताऊँगा एक नई चीज़। अब जैसे मान लीजिए फिर से हम लोग जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच की संख्या। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 50। ठीक है, 50 लिख लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख लिया 100। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100, मतलब कि 50 से 100 के बीच की संख्या मुझे चाहिए यहाँ पे। तो देखिए ये सारी 50 से 100 के बीच की संख्या हमारे पास निकल के सामने आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे फिर से दूसरा रूल लगाना है, तो मैंने क्या बताया था अभी कि इस रूल को मुझे क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर रूल में जाएंगे। ठीक है, फिर क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ये क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूल जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल लगाते हैं हम लोग। ये क्या हुआ, लिखा हुआ हम लोग पास इक्वल्स टू। इक्वल्स टू मतलब क्या है, किसके बराबर चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए मैं 50 लिख लेता हूँ, 50 के बराबर चाहिए, मतलब कि जो भी 50 होगी ना हमारे पास संख्या, वो हमारे पास फाइंड आउट होकर सामने आ जाएगी। देखो 50, मतलब कि केवल एक इसमें एक ही 50 है, इसलिए वो सामने आया एक ही 50। ठीक है, अब फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लियर रूल करना पड़ेगा। ये हम लोग कर लेते हैं क्लियर रूल, ये। ठीक है, अब अगला रूल लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है हमारे पास लिखा हुआ है, ये डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे डुप्लीकेट का मतलब जैसे मान लीजिए 50 है, 50 कितनी बार है, या फिर कोई भी संख्या रिपीटेड है तो कितनी बार है, वो सब इसमें निकल के आता है। जैसे डुप्लीकेट लगा दिया मैंने, देखिए इतनी सारी जो संख्या है ना, ये डुप्लीकेट है। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, और ये ओके। ये देखिए यहाँ पे 11, 11, 11, 11, 11, पूरा 11 ही है। 18, तो यहाँ भी देखिए 18 है। मतलब ये सारी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट भी फाइंड कर सकते हैं, ग्रेटर देन, है ना, और उसके मतलब लेस देन फाइंड कर सकते हैं, इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं, बिटवीन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूल अप्लाई करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे जो हम लोग एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट की ऑप्शन के लिए आप लोग नई वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें आप लोग को इसके आगे की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।